बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो तक में हमारा टॉपिक चल रहा है हार्ट ऑफ एबिस चल रहा है। इसमें हमने पोजीशन देख ली थी, इसकी स्ट्रक्चर देख ली थी, ठीक है ना। इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। लास्ट वीडियो में इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी चल रही थी। इसमें हमने क्या देख लिया था, इस पर क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड क्यों होता है। इसमें जो वेंट्रिकल होते हैं इनके बीच में कौन सी वॉल्व पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। इस लेयर को हमने बोला है अंतरानिलयी पट बोला है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला था। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हमने इस लेयर को बोला था। जो और एक लेयर पाई जाती है इनके आलिंदों के बीच में, ऑरिकल्स के बीच में, इसी इनको हमने बोला था इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोला था, ठीक है ना। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम पे एक छिद्र पाया जाता है, इसे हमने बोला फोसा ओविलिस। जैसे हमने बोला फोसा ओविलिस बोला, जो कि किसमें, जितनी भी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशंस होती है, इसमें पाया जाता है। लेकिन जैसे ही एडल्ट स्टेज आने लगती है, एडल्ट सब फेज आने लगती है, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होने लग जाता है, भरने लग जाता है धीरे धीरे, और एडल्ट में नहीं पाया जाता। फिर हमारा यदि इससे आगे की बात की जाए इंटरनल स्ट्रक्चर में, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट आता है आलिंद, ऑरिकल। इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट आता है ऑरिकल्स। दायां आलिंद की यदि बात की जाती है, राइट ऑरिकल की यदि बात की जाती है, तो राइट ऑरिकल क्या होता है, हमेशा थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है, थोड़ा सा बड़ा पाया जाता है लेफ्ट ऑरिकल की तुलना में, ठीक है ना। और इसमें दाई और ऑरिकल्स की यदि बात की जाए, तो दाई और बाई जो महाशिराएँ होती है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है ना। लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन्स होती है। इसमें क्या करती हैं, आकर रक्त डालती है, आकर रक्त डालती है। इन जहाँ पर ये शिराएँ खुलती है, पल्मोनरी वेल्स खुलती है, इन पे पाए जाते हैं यूस्टेकिन वॉल्व्स पाए जाते हैं। इन पे क्या पाए जाते हैं, यूस्टेकिन वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि रक्त को वापस पीछे की ओर पल्मोनरी वेन्स में जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, एक बार इसको लिख लेते हैं। दायां आलिंद, आलिंद राइट ऑरिकल, दायां आलिंद बाएं आलिंद की अपेक्षा अपेक्षा बड़ा होता है। आलिंदों में दाईं तथा बाईं, दाईं तथा बाईं अग्र महाशिराएं राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स आकर खुलती हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, पल्मोनरी वेन्स आकर खुलती हैं। यदि बात की जाए राइट ऑरिकल की, यदि बात की जाए राइट ऑरिकल में जो कि महाशिरा की खुलती है, वेना केवा की खुलती है, उसके सिरे पर पाया जाता है यूस्टेकिन वॉल्व पाया जाता है। उसके सिरे पर क्या पाया जाता है, यूस्टेकिन वॉल्व पाया जाता है। हम इस प्रकार से कह रहे हैं, यहाँ पे हमारा राइट ऑरिकल है, ठीक है ना। राइट ऑरिकल में ये जो भाग है, ठीक है ना, यहाँ पे जो वेना केविया महाशिरा आके खुलेगी, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, एक वाल्व पाया जाएगा। यहाँ लिख भी देता हूँ लोग,
इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन वाल्व कहते हैं, ठीक है ना। ओके, दाएं आलिंद में महाशिरा वेना केव के खुलने के स्थान पर यूस्टेकियन कपाट यूस्टेकियन वाल्व पाया जाता है, ठीक है ना। यूस्टेकियन वाल्व पाया जाता है। यदि बात की जाती है दायां निलय की, जो कि किस में खुलता है, दाएं आलिंद की यदि बात की जाए तो दाएं आलिंद खुलता है दाएं निलय में। दाएं आलिंद खुलता है दाएं निलय में। तो और इस पर पाया जाता है कौन सा, ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है। इस पर पाया जाता है कौन सा, ट्राइकैप्सिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है ना। यदि बात की जाती है तो किसकी, दायां आलिंद दाएं निलय में त्रिदली कपाट ट्राइकैप्सिड वाल्व की सहायता से खुलता है, ठीक है ना। ट्राइकैप्सिड वाल्व की सहायता से खुलता है। ओके, दाएं निलय की यदि बात की जाती है, राइट वेंट्रिकल की यदि बात की जाती है तो राइट वेंट्रिकल क्या होता है, थोड़ा सा पतला पाया जाता है। उसकी जो भित्ति होती है दाएं वेंट्रिकल की, राइट वेंट्रिकल की यदि भित्ति की बात की जाती है, वॉल्व की बात की जाती है, ये पाई जाती है थोड़ी सी पतली पाई जाती है। और किसकी, बाएं निलय को, लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ा सा ढकते हुए पाई जाती है, ठीक है ना। दाएं निलय की भित्ति अपेक्षाकृत पतली पाई जाती है। अपेक्षाकृत पतली पाई जाती है, अपेक्षाकृत पतली पाई जाती है तथा इसका कुछ अंश बाएं निलय को लेफ्ट वेंट्रिकल को ढकते हुए पाया जाता है, ठीक है ना। बाएं वेंट्रिकल को ढकते हुए पाया जाता है। यदि बात की है दाएं निलय की, तो इससे क्या निकलती है, एक पल्मोनरी आर्च निकलती है, जो शीघ्र ही किस में हो जाती है, दो
पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होकर कहाँ को चल जाती है, लंग्स को चली जाती है। दाएं निलय से एक फुफ्फुसी चाप पल्मोनरी आर्च निकलती है, जो शीघ्र ही दो फुफ्फुसी धमनियों में पल्मोनरी आर्टरीज में विभक्त होकर फेफड़ों लंग्स तक जाती है। ठीक है ना। इन फुफ्फुसी धमनियों के सिरों पर इन फुफ्फुसी धमनियों के सिरों पर 3 अर्धचंद्राकार कपाट सेमी ल्यूनार वॉल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेमी ल्यूनार वॉल्व पाए जाते हैं। ठीक है ना। हमने बात की है बायां आलिंद क्या होता है, छोटा होता है। किसकी तुलना में? दाएं आलिंद की तुलना में क्या हो गए, छोटा होता है। ठीक है ना। और इनसे क्या निकलती है, 4 फुफ्फुसी शिराएं इसमें पाई जाती हैं। बाएं आलिंद में लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है तथा इसमें 4 फुफ्फुसी शिराएं पल्मोनरी वेन आकर 4 पल्मोनरी वेन आकर खुलती हैं। ठीक है। ये जो बायां आलिंद होता है, बायां निलय में आलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल बाएं निलय में लेफ्ट वेंट्रिकल में आलिंद निलय छिद्र ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा खुलता है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर द्वारा खुलता है। ठीक है ना। जिस पे पाए जाते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व पाए जाते हैं। इस छिद्र पर बायां आलिंद निलयी कपाट
आलिंद, निलयी कपाट, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। ठीक है ना। यदि बात की जाती है ये मैमल्स की, यदि बात की जाए तो यहीं पे पाया जाता है। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व के उसमें हम लोग कह देते हैं बाइकैप्सिड वाल्व कह देते हैं। ठीक है ना, बाइकैप्सिड वाल्व कह देते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।